अपर लिम्स हमारे शरीर के अमेजिंग टूल्स हैं। ये हमें दुनिया के साथ इंटरेक्ट करने, चीजों को मैनिपुलेट करने और कॉम्प्लेक्स काम करने की परमिशन देते हैं। एक सर्जन के प्रिसाइज मूवमेंट से लेकर एक आर्टिस्ट के डेलिकेट स्ट्रोक्स तक हमारे अपर लिम्स हमारी यूनिकनेस और कैपेबिलिटीज को डिफाइन करते हैं। अपर लिम्ब में शोल्डर, अपर आर्म, फोर आर्म, रिस्ट और हैंड शामिल हैं। हर पार्ट स्पेसिफिक काम करने के लिए डिजाइन्ड है और साथ मिलकर ये रिमार्केबल फ्लेक्सिबिलिटी और प्रिसीजन के साथ मूवमेंट की एक वाइड रेंज इनेबल करते हैं। हमारे अपर लिम्स का प्राइमरी काम है प्रिहेंशन, एक वर्ड जो चीजों को पकड़ने और संभालने की हमारी क्षमता को डिस्क्राइब करता है। यह कॉम्प्लेक्स क्रिया ओपोजेबल थंब, फ्लेक्सिबल फिंगर्स और कोऑर्डिनेटेड मसल मूवमेंट्स के कॉम्बिनेशन से पॉसिबल होती है। चाहे हम एक पेंट ब्रश पकड़ रहे हों, कीबोर्ड पर टाइपिंग कर रहे हों या क्रिकेट बॉल फेंक रहे हों, हमारे अपर लिम्स हमें सराउंडिंग वर्ल्ड के साथ मीनिंगफुल तरीके से इंटरैक्ट करने की पावर देते हैं। मानव हाथ एवोल्यूशन का एक चमत्कार है जो लाखों सालों में टूल यूज और फाइन मोटर स्किल्स के लिए परफेक्टली रूप से अडेप्ट हुआ है। हमारे प्राइमेट पूर्वजों से मिले एवोल्यूशनरी परिवर्तनों ने हाथ को डेक्सटेरिटी और प्रिसिजन का एक उल्लेखनीय जरिया बना दिया है। सबसे इम्पोर्टेंट एडेप्टेशन में से एक है ओपोजेबल थंब का विकास, जो हमें पिंसर ग्रास्प बनाने की परमिशन देता है। यह यूनिक ग्रिप, जिसमें थंब बाकी फिंगर्स के ऑपोजिट होता है, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को प्रिसिजन और कंट्रोल के साथ ग्रास्प करने देता है। इसके अलावा हमारी फिंगर्स लंबी और ज्यादा डेक्स्टरस हो गई हैं, इंडिपेंडेंट मूवमेंट की एक वाइड रेंज अलाउ करती हैं। इस फ्लेक्सिबिलिटी ने हमें इंट्रिकेट काम करने की परमिशन दी है, जैसे राइटिंग, ड्राइंग और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाना। हाथ के एवोल्यूशन ने ब्रेन के सेंसरी और मोटर एरियाज में भी चेंजेस किए हैं, जिससे टच, प्रेशर और टेम्परेचर के प्रति हमारी सेंसिटिविटी बाराज गई है। यह एनहांस्ड सेंसरी फीडबैक हमें चीजों को ग्रेटर प्रिसिजन और कंट्रोल के साथ मैनिपुलेट करने देता है। जबकि अपर और लोअर लिम्स सुपरफिशियली अलग दिखाई दे सकते हैं, एनाटॉमिकली ये स्ट्राइकिंग समानताएं शेयर करते हैं। दोनों लिम्स में बोन्स, मसल्स, नर्व्स और ब्लड वेसल्स की एक सिमिलर अरेंजमेंट होती है, जो एक कॉमन एवोल्यूशनरी ओरिजिन सजेस्ट करती है। दोनों लिम्स के प्रॉक्सिमल पार्ट्स, शोल्डर और हिप, ट्रंक से आर्टिकुलेट करते हैं और मूवमेंट की एक वाइड रेंज देते हैं। हालांकि शोल्डर जॉइंट हिप जॉइंट से ज्यादा मोबाइल है, जो अपर लिम्ब को ग्रेटर रेंज ऑफ मोशन देता है। इसी तरह अपर आर्म और थाई दोनों में एक सिंगल बोन होता है, ह्यूमेरस और फीमर क्रमशः, जबकि फोर आर्म और लेग में 2 बोन्स होते हैं, रेडियस और उल्ना फोर आर्म में और टिबिया और फिबुला लेग में। हालांकि रेडियस और उल्ना एक दूसरे के चारों ओर रोटेट हो सकते हैं, जिससे हैंड सुपिनेट और प्रोनेट कर सकता है, जबकि टिबिया और फिबुला स्थिर रहते हैं। इन समानताओं के बावजूद अपर और लोअर लिम्स के बीच इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं, जो उनके स्पेसिफिक कामों को दर्शाते हैं। अपर लिम्ब डेक्सटेरिटी और फाइन मोटर कंट्रोल के लिए ऑप्टिमाइज्ड है, जबकि लोअर लिम्ब स्टेबिलिटी, लोकोमोशन और वेट बेयरिंग के लिए डिजाइन्ड है। अपर लिम्ब का स्केलेटल फ्रेमवर्क बोन्स का एक कॉम्प्लेक्स और ब्यूटीफुली इंजीनियर्ड फ्रेमवर्क है, जो सपोर्ट, स्ट्रक्चर और मूवमेंट प्रोवाइड करता है। यह फ्रेमवर्क शोल्डर गर्डल से शुरू होता है, जो स्कैपुला, शोल्डर ब्लेड और क्लैविकल, कॉलर बोन से बना होता है। स्कैपुला एक लार्ज ट्रायंगुलर बोन है जो रिब केज के पीछे स्थित होता है, जबकि क्लैविकल एक स्लेंडर एस शेप्ड बोन है जो स्कैपुला को स्टर्नम, ब्रेस्ट बोन से जोड़ता है। साथ में शोल्डर गर्डल अपर लिम्ब को एक्सियल स्केलेटन से कनेक्ट करता है और आर्म को मूवमेंट की एक वाइड रेंज देता है। अपर आर्म में ह्यूमरस होता है, एक लॉन्ग बोन जो शोल्डर जॉइंट पर स्कैपुला से और एल्बो जॉइंट पर फोर आर्म बोन से आर्टिकुलेट करता है। फोर आर्म में 2 बोन्स होते हैं, रेडियस जो थंब साइड पर होता है और उल्ना जो पिंकी फिंगर साइड पर होता है। रिस्ट छोटी इरेगुलरली शेप्ड बोन्स का एक कॉम्प्लेक्स ग्रुप है जिसे कार्पल्स कहते हैं, जो हैंड की बोन्स मेटाकार्पल्स और फैलेंजीज से आर्टिकुलेट करते हैं। मेटाकार्पल्स हाथ की पाल्म बनाते हैं, जबकि फैलेंजीज उंगलियों की बोन्स बनाते हैं।